Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to study about combustion in flame from NCERT book class 8 chapter 6 part 2. So students, combustion in flame के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं. अभी हम कम्बशन इन फ्लेम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे वो क्लियर करने जा रहे हैं. हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को किस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, you must have seen on head of fire breaking out in homes, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. आपने देखा होगा ना, कहीं ये सुना होगा कि फायर लग जाता है होम्स में, शॉप्स में एंड फैक्ट्रीज में. तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं नोटबुक में आपको इसका डिस्क्रिप्शन करना है जो कि आपने कहीं देखा हो. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. सबसे पहले आप अपने एरिया की जो फायर सर्विस है उसका कॉन्टेक्ट नंबर देखेंगे ताकि आप उसको जल्दी से फ़ोन लगा के बुला सकें. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अपने आसपास कहीं फायर लग जाती है तो आप उसको कैसे बचाएंगे. तो सबसे पहले तो फायर सर्विस का नंबर हमको पता होना चाहिए ताकि हम जल्दी से तुरंत ही फ़ोन करें और तुरंत से आकर जो फायर उसको कंट्रोल कर सकें. ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है स्टूडेंट्स, तो आप है ना इसको बिल्कुल केयरफुली ले. अगर किसी पर्सन को आग लगता है तो उसको तुरंत से ब्लैंकेट डालें. यदि घरों में आग लगता है तो उसमें पानी डालें. और अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में अगर आग लगता है तो उसके बचाव के लिए एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है. तो डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन. अलग अलग फायर ब्रिगेड के स्टेशन होते हैं हमारे सिटी और टाउन में. आपकी सिटी में है क्या? तो फाइंड आउट कीजिए और लिस्ट बनाइए और अपने जो आपके नेबर में जो भी है वो आप उसका नंबर याद कर लीजिए. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू. क्या करती है जब फायर ब्रिगेड आती है? तो जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, वो कूल वाटर जो होता है वो डालकर आग को बुझाने का ट्राई करती है और बुझाती है ना. दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल. जो जलने वाले मटेरियल है उस पर पानी डाल देती है ताकि जो जलने वाली चीज़ें हैं वो जले ना. इसके अलावा जो फायर है वो एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ करती है ताकि आग को बचाया जा सके. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. 3 एसेंशियल चीज़ चाहिए होती है, मतलब 3 चीज़ों से जो है फायर लगती है. जैसे फ्यूल है लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, है ना, मैनी मोर. एयर और हीट जो चीज़ें हैं ये 3 ये फायर को प्रोड्यूस करती है. ये जो हमने डिस्कस किया था कि कैंडल को बर्न किया था, देखा था किसके प्रेजेंस में कैंडल बर्न हो रहा था, एयर के. तो जब भी कोई चीज़ और फ्यूल का काम क्या कर रहा था, वहाँ पर कैंडल कर रहा था. मैच स्टिक और कैंडल फ्यूल का काम कर रहे थे, एयर के प्रेजेंस में चल रहा था और क्या प्रोड्यूस कर रहा था, हीट. तो ऑक्सीजन, मतलब कोई भी चीज़ जब कंबस्टिबल होती है वो 3 चीज़ों के प्रेजेंस में होती है. फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर दीज रिक्वायरमेंट. फायर एक्सटिंग्विशर या फिर वाटर, है ना, इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है फायर को कम करने के लिए. तो स्टूडेंट, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशन इज वाटर. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वाटर है. इसके अलावा आपने एक्सटिंग्विशर्स का मतलब होता है जो फायर को रोकता है. इसके अलावा भी कई सारे मटेरियल्स है लेकिन वाटर सबसे फर्स्ट है. वाटर के थ्रू हम फायर को रोक सकते हैं. इसके अलावा का कहीं इलेक्ट्रिक चीज़ों में फायर लग जाती है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक चीज़ों में फायर लग जाती है तो वो हम इस सिलेंडर का यूज़ करते हैं, इस एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं जिससे फायर को रोका जा सके. ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर होती है. अगर हम पानी से बुझाएंगे तो ये डेंजर हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का. इसके बाद वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, है ना. डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल. क्या वाटर हैवियर होता है ऑयल से? नहीं. ऑयल देखो, अगर हम वाटर ऑयल को मिक्स करेंगे तो ऑयल का जो लेयर है वो ऊपर आ जाता है. इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप. ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा. फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड फ्लेमेबल पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशर, पेट्रोल के लिए वो क्या है, ये इसका यूज़ किया जाता है. CO2 का एक्सटिंग्विशर में क्या फिल होता है, CO2 गैस फिल होती है. तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन का जो हेवियर है जो ऑक्सीजन उसको कम कर देती है. ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है. जैसे कोई पर्सन बर्न हो जाता है तो ब्लैंकेट लगा देते हैं ना, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं. सेम ये फायर को लाइक ब्लैंकेट का काम करती है एक्सटिंग्विशर जिसमें CO2 है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है. इन शॉर्ट, अगर मैं स्टूडेंट्स कहूँ, जब कोई चीज़ में आग लगती है, किसी पर्सन को बर्न हो जाता है तो उसको ब्लैंकेट लगाया जाता है
जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का में बर्न होता है तो फिर CO2 गैस का यूज़ किया जाता है, जो कि रेड कलर के आप एक्सटिंग्विशर में देख रहे हैं। या फिर घरों में आग लगती है या कोई कपड़ों में आग लग जाती है तो पानी का यूज़ किया जाता है। ये ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, और ये तीनों चीज़ों के लिए मतलब कोई चीज़ बर्न होती है तो उसके लिए क्या क्या किसके प्रेजेंस में होती है, फ्यूल है, एक दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है हीट। इन चीज़ों के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ें बर्न होती है। तो द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कैसे होता है, कैसे स्टोर होता है लिक्विड इन सिलेंडर में कैसे यूज़ होता है, LPG सिलेंडर में कैसे यूज़ होता है ना, किस टाइप से इसको भरा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करना है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो होती है LPG गैसेस, उसमें जल्दी से ये फ्लेमेबल होती है ना। जल्दी इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है, ताकि क्योंकि ये जल्दी से आग को पकड़ लेती है। अब टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको अभी क्या पढ़ा कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटिंग्विशर की हेल्प से हम जो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक्स और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव। आपने कभी देखा होगा मैच स्टिक्स को किसी जो किचन के स्टोव के पास लाते हुए तुरंत से जल जाता है। आप ये एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते हो। देखोगे आप अपना गैस जलाते हो तुरंत से जल्दी से जल जाता है। तो इस टाइप की कंबशन को बोलते हैं रैपिड कंबशन। तुरंत से जलने वाले कंबशंस को रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे LPG गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ। पेट्रोल और केरोसिन को आप तुरंत से मत जलाइएगा, आपका हाथ में चोट भी लग सकती है। सो अवॉइड दीज थिंग्स, है ना। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस जो होता है वो जल्दी से बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। इसके अलावा जो चीज़ें जल्दी से बर्न हो जाती है, रैपिडली बर्न होती है, रैपिड कंबशन होता है। इसके बाद आता है द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। वो फ्लेम में बनकर आता है, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जो फ्लेम दिखाता है, जल्दी से बर्न भी होता है और लो भी दिखाता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिलीज्ड, मतलब इसमें क्या जो रिजल्ट है उसका डस्ट में आता है। इसके बाद ये कई ज़्यादा डिसास्टरस होता है कोयल माइंस के लिए। स्पॉन्टेनियस जो होता है फॉरेस्ट फायर भी इसके कारण लग। अब हम देखेंगे जो एक्सप्लोजन है वो क्या है। आपने दिवाली के टाइम पर फटाकों के चलाते हुए तो देखा होगा। तो फटाकों के चलाते टाइम एकदम भप सी आवाज़ आती है, वो होता है एक्सप्लोजन। मतलब कोई चीज़ अगर रिएक्ट होकर बर्न होकर कंबस्टिबल हो रही है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी कई सारी चीज़ें प्रेशर के कारण बर्न हो रही है। तो जब कोई चीज़ प्रेशर में बर्न होती है और वो एक विस्फोट करती है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। इसका जो इग्निशन होता है वो सडन रिएक्शन के कारण होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर इसका लो होता है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट में गैस प्रोड्यूस होकर क्या हो जाती है, रिएक्ट हो जाती है और एक्सप्लोजन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, फ्लेम फ्लेम हमने डिस्कस कर लिया है, शॉर्ट में हम और देखेंगे इसको। फ्लेम क्या होता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं LPG का फ्लेम, तो इसका कलर आता है, फ्लेम में आता है ना LPG के ब्लू कलर आता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बर्न करने पे डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। जैसे कैंडल को बर्न करते हैं तो ऑरेंज कलर आता है, लेकिन LPG गैस को बर्न करते हैं तो कैसा ब्लू कलर आता है। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स आते हैं फ्लेम्स में। फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन स्टोन, ये जो भी होता है अपना स्टोव वगैरह, इसमें अलग अलग कलर दिखाता है। अब फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फ्लेम का जो कलर है, स्ट्रक्चर है, वो इस टाइप का होता है। ये से जलती है कोई भी चीज़ जब जलती है, और कुछ चीज़ें फ्लेम नहीं देती है। तो एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, अगर हम देखेंगे फ्लेम को, अगर हम फ्लेम के थ्रू, मतलब कैंडल की कोई फ्लेम है उसके थ्रू हम किसी को ऊपर उसकी प्लेट रख देंगे कांच का या कुछ हम लगा देंगे, तो वो जो डिपॉजिट से कलर का स्टूडेंट्स, वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। और वो जो ब्लैकिश कलर है अगर हम चेक करेंगे तो वो क्या होता है, कार्बन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या देखा, ये क्या एक्टिविटी थी, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं और बर्न करके हम उस पर कैंडल को बर्न करके हम उसके ऊपर अगर कुछ प्लेट्स को रख देंगे तो ब्लैक कलर, जैसे पुराने समय में काजल बनाया जाता, तो जो काजल है वो क्या है, कार्बन का ही तो बना हुआ है। तो कार्बन का डिपोजिशन कैसे होता है, जब किसी चीज़ को हम ऊपर ढक देते हैं बर्निंग पर फ्लेम से, तो वो क्या हो जाता है, डिपोजिशन कार्बन में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि जो पोर्शन ऑफ कॉपर है, पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट।
कभी कभी वो रेड हॉट जैसे बन जाती है, कॉपर का वायर जलाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टेम्परेचर के कारण होता है। अब जैसे आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ, अब वो सिर्फ आगे वाले जो पार्ट्स है उसका यूज़ करता है ना, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन का। इसका यूज़ क्यों करता है, इधर से क्यों नहीं बर्न करता किसी चीज़ को? देखो स्टार्टिंग के पॉइंट्स को बर्न करता है क्योंकि वहाँ का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो जल्दी से बर्न हो जाता है। तो ये आपको डायग्राम देखना है। ये वैक्स कैंडल है, इनरमोस्ट जोन है, जो सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है वो आउटर जो जोन होता है उसका होता है। सो स्टूडेंट्स, ये सब क्लियर हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा पर्पस है आपको चैप्टर कंप्लीट कराना, मेरा मोटिव होता है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, आप अच्छे से आंसर लिख पाए। तो स्टूडेंट, मेरा यही टारगेट मैं आपको लेकर चल रही हूँ। आप मेरे ई टू दी पॉइंट्स को देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो खासकर मैं आपको रिपीट करती हूँ। व्हाट इज़ अ फ्यूल? फ्यूल आपको सभी को पता चल गया होगा, आपने कई सारे फ्यूल्स देखे ही हैं, है ना। तो आपने कई सारे फ्यूल्स जो देखे हैं, पर कुछ फ्यूल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, आइडियल फ्यूल होते हैं। आइडियल फ्यूल होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब आइडियल फ्यूल की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, कि क्या होना चाहिए, तो जल्दी से बर्न हो जाए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, तो ये सारी चीज़ें आइडियल फ्यूल में होती है ना। इसके बाद आपको देखना है, देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडरेबल एज आइडियल फ्यूल। कुछ ही फ्यूल होते हैं जो आइडियल होते हैं, कंसिडरेबल, और कुछ नहीं भी होते हैं ना। तो फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट भी कम होना चाहिए, सस्ते मिलना चाहिए। इसके अलावा जल्दी जलना चाहिए, किसी भी फॉर्म में मिल जाए, लेकिन कैसे होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो ये आइडियल फ्यूल की क्या है, स्पेशलिटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखना एफिशिएंसी, फ्यूल की क्या एफिशिएंसी है। तो देखो, जो एलपीजी एस फ्यूल है, एलपीजी फ्यूल है ना, कोल है, इसके अलावा कई सारे फ्यूल है, काउ डंक है। तो ये आपको जब देखते हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि कौन सा फ्यूल आइडियल फ्यूल है, तो आप अपने घरों में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हो, एलपीजी गैस का यूज़ करते हो ना। तो अब आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है ना, तो लार्ज अमाउंट में अगर मिलता है तो उसकी यूनिट्स होती है, तो वो यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg एस फ्यूल। अगर अपन किसी फ्यूल को 1 kg में काउंट करते हैं तो वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो 1 कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है किलो जूल होती है, किलो जूल पर केजी। केजी के हिसाब से हम देखते हैं 1 kg में कितनी कैलोरीज होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट फ्यूल की डिफरेंट होती है। जैसे हम देखते हैं काउडंग की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है 6000 to 8000 होती है, और एलपीजी की होती है 55,000, है ना। सो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब जो फ्यूल्स है वो बर्न होने पर हार्मफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कार्बन है, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, इसके बाद एसिड रेन भी इनके बर्न से होता है। सो स्टूडेंट, जो मेरा मेन चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसके अलावा मैं आपको समरी स्टडी करा रही हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम वॉट यू हैव लर्न। आप इस चैप्टर में क्या सीखा। मैंने आपको चैप्टर जो है इन शॉर्ट में पढ़ाया है। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो डिटेल में पढ़ाया। सेकंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन आपको समरी में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, है ना। तो ये मैं आपको थर्ड पार्ट में क्लियर करूँगी स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।